हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में एक अरेंजमेंट होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनको किसी फाइनाइट डिस्टेंस से जब सेपरेट किया जाता है तो उससे जो अरेंजमेंट बनती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है और ये नेगेटिव चार्ज Q है, ठीक है। इन दोनों को जब पॉजिटिव चार्ज Q और नेगेटिव चार्ज Q को जब किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो ये जो अरेंजमेंट बनी है, इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों को जिस डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है उनकी ये जो लेंथ है वो क्या कहलाती है? डाइपोल लेंथ। और इनका जो मिड पॉइंट है वो कहलाता है इसका सेंटर, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को किसी फाइनाइट डिस्टेंस से जो सेपरेट किया जाता है तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। जब दो पॉइंट चार्ज जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और नेचर क्या हो? अपोजिट हो, जब इनको सेपरेट किया जाता है किससे? स्मॉल डिस्टेंस से, स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये जो लेंथ है जिससे इनको सेपरेट किया जाता है ये हमारे पास होती है डाइपोल लेंथ, जिसको हमने कंसिडर कितना किया है? 2a, ठीक है। और इनका ये जो O, इनका ये जो मिड पॉइंट है ये कहलाता है डाइपोल सेंटर। तो अगर हम इस अरेंजमेंट के ऊपर टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कितना होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव चार्ज का है, तो नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसके बारे में बताती है? स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। एक्चुअल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले, दोनों का क्या है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ, उन दोनों के बीच की लेंथ और चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और देखिए हमने इसके ऊपर एरो लगाई, एरो क्या शो करी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी क्या रहेगी? डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डाइपोल फील्ड, कि डाइपोल फील्ड क्या होगा? तो डाइपोल फील्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का स्पेस जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो डाइपोल फील्ड क्या हो जाएगा? किसी डाइपोल के चारों ओर का स्पेस जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, वो स्पेस ही क्या कहलाएगा? डाइपोल फील्ड कहलाएगा। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है देखने की कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखा है कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना है? 0। लेकिन टोटल चार्ज 0 होने के बावजूद भी हम देखेंगे इसके चारों ओर हमें क्या देखने को मिलता है? फील्ड देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।